छोटे को छोटा मत जानो बेकार। दोस्तों, हमें छोटा चैनल समझने की भूल मत करना। हम आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको 30 में से 30 नंबर ज़रूर मिलेंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। अगला प्रश्न। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफ़गानिस्तान से। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। अगला प्रश्न। घटपर्णी पौधा। सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ये प्रश्न जब भी कथन और कार्ड में पूछा जाता है तो 25 की जगह 15 वर्ष देकर पूछा जाता है। अगला प्रश्न। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली में पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर, और राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, और असम में पाए जाते हैं बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए घर, और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। हाउस बोट पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये बिल्कुल सही है, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है। दूसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में उसका उपयोग करना। ये भी इसका उपयोग सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही हैं। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सक्षम बनाना। ये कथन गलत है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता पक्षी, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी। अगला प्रश्न। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही जवाब है ऑप्शन सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। ये कथन गलत है, इसका ध्यान नहीं रखेंगे। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है।
अगला प्रश्न, समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनियाँ, कागज पेंसिल परीक्षण, दत्त कार्य या मौखिक प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन पहला, निर्धारण मापनियाँ इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगी। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग कौशल की, चर्चा कौशल की, प्रश्न पूछना की या अभिव्यक्ति कौशल की। सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रयोग कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। उपयुक्त में से सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और गोवा दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, एनसीएफ 1975 ने। अगला प्रश्न, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान को निकालने का सूत्र होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी 15 गुणा 3 बराबर 45, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा 45 ग्राम। इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें घनत्व गुणा आयतन करने पर जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। अगला प्रश्न, आपातकालीन स्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा हो। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उसकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण दृष्टिकोण, ये सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चे की सक्रिय भागीदारी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। दूसरा है बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ए, सी और डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। तीसरा है
यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। चौथा है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है, पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये बिल्कुल उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी उद्देश्य है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये उद्देश्य नहीं है। हम बच्चों में किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करेंगे। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न, दोस्तों आने वाले एग्जाम में इस तरह के 10 से 12 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है। तीसरा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये सही नहीं है। चौथा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश का या मेघालय का? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह जम्मू कश्मीर का भाग है। अगला प्रश्न, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये कथन गलत है। तीसरा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये सही है। चौथा है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, सी, डी और ए सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में या पश्चिम बंगाल के पूर्व में? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में, यानी उड़ीसा के ठीक ऊपर। अगला प्रश्न, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक के रूप में दी जाती है, जिसे टिन कहते हैं। टिन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले तक कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। पहला है जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, ये बिल्कुल सही कारण है। दूसरा है पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता
क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हैं। ये कारण सही नहीं है। चौथा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ये इसका सही कारण है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश की समग्र रूप में देखते हैं, यानी अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर आपको 30 में से 30 नंबर लाने हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको ऐसे ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस देते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।